बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद नदीम इकबाल और आज हम जा रहे हैं वर्चुअल क्लास लेने जिसमें क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 सोल्व करेंगे और इसमें हम इंतहाई अहम टॉपिक सिंथेटिक डिवीजन का हम तरीक़ाकार सीखेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं जिसमें वो कहता है कि रिमाइंडर एंड क्वेश्चन मालूम करें बाय सिंथेटिक डिवीजन। तो इसमें सबसे पहले हमारा ये स्टेप होगा कि जिसको हमने डिवाइड करना है जिससे उसको हम 0 के इक्वल लिख लेंगे, यानी x+1 से हमने डिवाइड करना है x² + 7x - 1 को। तो हम x+1 को 0 के इक्वल लिखेंगे और उसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 1 को जब राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा -1 का। तो हमारे पास आ जाएगा x = -1। अब हम इसके बाद x = -1 हासिल करने के बाद हम x² + 7x - 1 के कोएफिशिएंट जो है वो थोड़े थोड़े फासले पर लिख देंगे, यानी x² का कोएफिशिएंट 1, इस तरह x का कोएफिशिएंट 7 और इसी तरह कांस्टेंट जो -1 है वो भी हम लिख लेंगे। अगर इसमें एक वेरिएबल कम होगा तो उसकी जगह हम 0 लिख देंगे, यानी एक तरतीब अगर 2 दर्जे मुसावात है उसमें 2 वेरिएबल आएंगे। अगर एक वेरिएबल ना होगा तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे और -1 के साथ हम डिवाइड करना है वो भी हम लिख लेंगे और इस तरह से हम 2 लाइन जो है वो लगा देंगे वक्फे के जरिए। उसके बाद हम पहला स्टेप ये होगा डिवीजन करते वक्त कि हम जो भी पहला हिस्सा होगा, यानी इसमें पहला हिस्सा हमारे पास 1 है तो हम उसको वैसे का वैसे नीचे उतार लेंगे और उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद ऊपर जो ये -1 लिखा हुआ उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और आगे लिख देंगे और 7 के नीचे लिख देंगे। 7 और -1 जब किया तो वो हमारे पास 6 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय जब -1 हुआ तो वो -6 आया। -6 और -1 को जब आपस में ऐड किया गया तो वो -7 आ गया। इसी के बाद हम जब भी आगे क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका दर्जा हमेशा पहले से मौजूद जो भी इक्वेशन थी, जैसे x² था हमारे पास वो 2 दर्जे मुसावात थी, तो हम लीनियर मुसावात यानी 1 दर्जे मुसावात लिखेंगे। तो हम वहाँ लिखते वक्त सबसे पहला जो है वो 1 है तो हम लिख देंगे x, यानी कि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं लिखेंगे इसलिए हम x लिख दिया। उसके बाद हम लिखेंगे कांस्टेंट जो कि हमारे पास मौजूद है 6 + x + 6। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। आखिरी हिस्से पर हमने लाइन लगाई थी और जो भी बाकी बच जाएगा यानी -7 एक हिस्सा ही बचेगा, जो भी बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, यानी जो है वो इस लाइन के आगे जो भी होगा वो रिमाइंडर होगा। उस लाइन से पीछे जो है वो एक दर्जा कम हम करके लिखेंगे और वो होगा हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 के बाद अब हम पार्ट 3 सोल्व करने जा रहे हैं जिसमें हम रिमाइंडर और उसी तरह क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करने हमारे पास मौजूद है x³ + x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x - 2। बिल्कुल उसी तरह पहला स्टेप कि हम x - 2 को 0 के इक्वल जो है वो लिख लेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, यानी -2 को जब राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो आ जाएगा +2। उसके बाद जिसको हमने डिवाइड करना है उस मुसावात का जितने भी कोएफिशिएंट होंगे और कांस्टेंट होगा उसे हम थोड़े थोड़े वक्फे पर यानी डिस्टेंट पर बिल्कुल इसी तरह हम लिख लेंगे। उसके बाद हम इसी तरह 2 लाइन्स लगाएंगे और जिसको हमने डिवाइड करना है वो लेफ्ट हैंड साइड पर हम ऊपर जो है वो लिख देंगे। उसके बाद बिल्कुल उसी तरह जो भी पहला हिस्सा होगा हम उसे नीचे उतार लेंगे, यानी 1 है तो हम नीचे 1 लिख देंगे और 1 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2 और उसको हम 1 के नीचे यानी कि अगला हिस्सा जो भी होगा उसके नीचे लिख देंगे। हमारे पास 1 है तो हम 1 के नीचे लिख देंगे। उसके बाद जब हमने इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 3 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 6 और उसको हम उससे अगले यानी कि तीसरे जो हिस्सा होगा उसके नीचे लिख देंगे। इसे आपस में जब ऐड किया गया तो वो हमारे पास आ गया 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दोबारा किया तो वो हमारे पास आ गया 6। उसे हमने आखिरी हिस्सा यानी 2 के नीचे हमने लिख दिया। 6 + 2 हम जानते हैं कि वो 8 होता है, हमने 8 लिख दिया। इसके बाद बिल्कुल उसी तरह की ये 3 दर्जा मुसावात थी तो अब हमारे पास 2 दर्जे मुसावात आएगी जो कि हमारा क्वोशंट होगा। सबसे पहले 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे एक दर्जा कम करके x²। उसके बाद हमारे पास 3 है तो हम लिखेंगे 3x। उसके बाद हमारे पास 3 है तो वो हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट, यानी x²
उसके बाद एक दर्जा हमने कम किया x, और उसके बाद हमारा कांस्टेंट जो है वो हमारे पास आ गया। इसी तरह लाइन के आगे जो भी होगा वो हम जानते हैं कि वो रिमाइंडर होता है, तो ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर 8। बिल्कुल इसी तरह के हमारे पास 3 दर्जी मुसावात थी, तो क्वेश्चन हमारे पास 2 दर्जी मुसावात में आया, और रिमाइंडर जो भी होगा हम वो लिख देंगे 8। तो इस तरह हमारा ये सवाल भी सोल्व हुआ और ये हमारा आंसर था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब जो है वो बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास में जो थी सिंथेटिक डिवीजन, और ये इसका मुकम्मल तरीक़ाकार था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं पार्ट 1, जिसमें वो कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ h बाय सिंथेटिक डिवीजन। हमने h की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह हम स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे, और आखिर में थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें वो कहता है कि 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9 को हमने डिवाइड करना है किससे, 3 के साथ। इसमें बनी बनाई जो है वो हमारे पास टर्म मौजूद है। तो बिल्कुल उसी तरह हम इसमें भी जो कोएफिशिएंट होंगे वो हम इसी तरह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर हम लिख देंगे। यानी x³ का कोएफिशिएंट 2, इस तरह x² का कोएफिशिएंट -3h, और इसी तरह x का कोएफिशिएंट जो है x मौजूद ही नहीं है, तो हम वहाँ उसकी जगह हम 0 लिख देंगे। यानी कि मिसिंग है x, तो हम उसकी जगह 0 लिख देंगे, और उसी तरह हमारे पास आ जाएगा 9। उसके बाद हमने 3 के साथ डिवाइड करना था, वो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया। पहला हिस्सा हमने बिल्कुल उसी तरह नीचे उतार लिया, जो था 2 को जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया वो 6, वो दूसरे हिस्से के नीचे लिख दिया, यानी -3h के नीचे लिख दिया। इन दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास आ गया -3h प्लस 6। इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आया -9h प्लस 18, और उसको तीसरे हिस्से के नीचे यानी 0 के नीचे लिख दिया। जब इन दोनों को ऐड किया तो उसी तरह -9h प्लस 18 आ गया, वो हमने नीचे लिख दिया। इसको जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया -27h प्लस 54, और उसमें जब 9 जो है वो प्लस किया तो हमारे पास आ गया -27h प्लस 3। इसके बाद हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम सबसे पहले जो है वो रिमाइंडर यानी -27h प्लस 63 जो कि एक लाइन के राइट हैंड साइड पर होता है, उसको हम लिख लेंगे, और उसको हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 के इक्वल पुट करने के बाद हम वहाँ से हम h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हम माइनस जो भी है 63, उसमें हम राइट हैंड साइड पर जब लेकर जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, यानी -27h इज इक्वल टू -63। उसके बाद हम -27 जो h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी जानब जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी -63 ओवर -27। उसको हमने 9 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 7/3, माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारी h की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिया। तो जी जनाब, ये हमारे पास लेक्चर था एक्सरसाइज 2.6 का, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन सीखी और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना सीखा, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने h की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट की। इसके बाद हम आने वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 2.7 जो है वो सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।